वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रामर क्लास। आज भी हम लोग नरेशन अपना कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो जनरल रूल्स होते हैं डिफरेंट चेंजेस के, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन एडवर्ब्स एंड चेंज इन टेंस, ये सारा कुछ देख चुके थे। आज हम लोग कुछ वैसे केसेस की बात करेंगे जहां की टेंस में चेंज नहीं होते हैं। कुछ तो आप लोग जानते भी हैं पहले से, जिसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस ही नहीं, एडवर्ब और प्रोनाउन भी नहीं बदलते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या प्रोवर्ब्स होते हैं, ये सारे जो सेइंग्स होते हैं, ये सारे जो हैं इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि अलाउ नहीं करते कि आप वहां पे टेंस में चेंज करें। टेंस में चेंज करने के बाद मीनिंग जो इंटेंडेड है वो बदलने लगता है या वो कन्वे नहीं हो पाता है। इसके चलते आप हमेशा उसको अनचेंज छोड़ना पड़ता है और छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक बात यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हमेशा ग्रामर और मीनिंग में एक तालमेल होना चाहिए। कभी भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं या कोई भी पार्ट, ग्रामर का कोई भी सेक्शन आप पिक करते हैं, तो वहां पे जब भी आप स्ट्रक्चर में और उसके मीनिंग में एक तालमेल होना चाहिए। अगर मीनिंग कहीं भी गड़बड़ होता है तो वहां पे स्ट्रक्चर या जो भी रूल्स हैं उसको थोड़ा कंप्रोमाइज भी किया जा सकता है, या उस हिसाब से उस रूल्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है ताकि मीनिंग सही कन्वे हो। तो यहाँ पे नरेशन में हम लोग पहले एक बार एक आउटलाइन ले लीजिए, कहाँ कहाँ आपको टेंस को टच नहीं करना चाहिए या आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। तो सबसे पहले जो नो चेंज इन टेंस होगा, हमारा टॉपिक आज का होगा नो चेंज इन टेंस। उसके बाद अगर थोड़ा टाइम रहेगा तो हम लोग जो यूनिवर्सल ट्रूथ उसका भी एग्जांपल ले लेंगे, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। टेंस के अलावे भी चेंज, जो प्रोनाउन और एडवर्ब्स हैं उसमें भी चेंजेस नहीं होते हैं। पहले हम लोग टेंस में नो चेंज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पास्ट टाइम। पास्ट टाइम कन्वे करता हुआ अगर एडवर्बियल क्लॉज होगा, उसमें सिंपल पास्ट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि व्हेन या आफ्टर, बिफोर, इस तरीके के कंजंक्शंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और उसमें सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया गया हो, तो वो पार्ट जनरली अनचेंज रह जाएगा। उसके बाद कंडीशनल क्लॉज। इसमें कंडीशनल क्लॉज में जो इफ क्लॉज होते हैं उसको शामिल किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशनल्स में चेंजेस होते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स में सेंटेंसेस होंगे तो उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो सब्जंक्टिव होगा, तो इसमें सब्जंक्टिव आफ्टर आई विश या इट इज टाइम, आई विश और इट इज टाइम के बाद सब्जंक्टिव हो, मींस वहां पे टेंस दूसरा हो, टाइम दूसरा कन्वे कर रहा हो, इस तरीके से अगर यूज किया गया हो तो इसमें चेंज होगा टेंस में, लेकिन उस सब्जंक्टिव पार्ट में नहीं होता है चेंज। तो ये कुछ मेन रूल्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे चेंज हम नहीं कर सकते। कुछ जगह पर है, जैसे मस्ट का यूज अगर वैसा हो तो मस्ट का नॉर्मली चेंज होकर के हैड टू बनता है, लेकिन कहीं कहीं मस्ट का मस्ट ही छोड़ देना चाहिए, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक एक करके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, ही सेड when I lived in
my village I enjoyed a lot. So here we have when as conjunction. when है कंजंक्शन के रूप में, इसका मतलब ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। टेंस इसमें ऑलरेडी पास्ट सिंपल का यूज किया गया है, तो इसमें नियमतः हमको कोई चेंज नहीं करना चाहिए। ही सेड दैट when he lived in his village he enjoyed a lot. तो ये हमारा बनेगा, इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं करेंगे। हमने सब जो भी प्रोनाउंस हैं वहां पे जो भी नियम लगता है वो चेंज का, वो सब लागू हुआ, अप्लाई हुआ। आई का ही हुआ, और बाकी कोई प्रोनाउन है नहीं, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया। ये पिछले क्लास में हम लोग देख ही चुके हैं। टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि सिंपल पास्ट है और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। तो इसमें अगर पास्ट कंटिन्यूअस भी हो तो भी हम चेंज नहीं करेंगे। उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए आप। The thief broke into when we were having dinner. तो यहां पर कंटिन्यूअस में यूज किया गया है एक पार्ट और एक पार्ट सिंपल पास्ट में। तो इसमें भी हमारा when कंजंक्शन है तो सिर्फ प्रोनाउन में चेंज करेंगे। we है तो they हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से इसका चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये प्लूरल है। एक बात इसमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल पर्सन चेंज होता है, नंबर और बाकी जो केसेस हैं उसके वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे प्लूरल है तो दे होगा, दे वर हैविंग डिनर। द थीफ थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका हमको आंसर मिलेगा ही सेड दैट द थीफ broke into when they were having dinner। यहां पर they had been करने की जरूरत नहीं है या had broken करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस हमारा अनचेंज्ड रह जाता है if we have adverbial clause of past time। इसके बाद हमने कंडीशनल की बात की, तो सेकंड और थर्ड कंडीशनल में भी अनचेंज्ड रह जाता है। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लें। सेकंड कंडीशनल का पहले she said if I won the election I would do a lot for the poor। तो I won would, ये सिंपल पास्ट और ये would का यूज होता है सेकेंड कंडीशनल में। इसमें इनप्रोबेबल बात की जाती है तो वहां पे हम अनचेंज छोड़ देंगे, क्योंकि इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे टेंस में तो ये थर्ड कंडीशनल में चला जाएगा, तो वहां पे मीनिंग चेंज होता है। ये हाइपोथेटिकल है और वो
अनरियल पास्ट होता है, तो इसलिए इसको वैसे का वैसे ही छोड़ देना हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन है। इसमें आंसर हमको मिलेगा शी सेड दैट, प्रोनाउन में चेंजेस होंगे, इफ शी won the election, she would do a lot for the poor। तो कोई चेंज हमारा नहीं होगा। यही स्थिति होगी अगर हम थर्ड कंडीशनल का यूज करें। अगर इसमें थर्ड कंडीशनल होगा, अगर इसी में हम ऑलरेडी यहाँ पे हैड और यहाँ पे वुड हैव डन का यूज कर दें, तो इसमें शी हैड वन और यहाँ पर वुड हैव डन का यूज हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं होगी इसमें, फिर आप चेंज कर ही नहीं सकते। जब पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पर भी वुड हैव है, तो इसमें चेंज करके कहीं जाएगा नहीं, तो ये भी ऑब्वियसली थर्ड कंडीशनल जो होगा वो भी ऑब्वियसली अनचेंज रह जाएगा। तो सेकंड कंडीशनल में इसलिए चेंज नहीं करेंगे कि अगर चेंज करेंगे तो वो थर्ड कंडीशनल का मीनिंग देने लगेगा, और थर्ड कंडीशनल आगे चेंज हो ही नहीं पाएगा, ग्रामेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये भी अनचेंज्ड रह जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। फिर सब्जेक्टिव पार्ट डज नॉट चेंज। तो सब्जेक्टिव के बारे में एक लाइन में आप जान लीजिए कि जहां आप दूसरे टेंस से दूसरा मीनिंग देते हैं, जैसे आपने सुना होगा सेंटेंस शी सेड आई विश आई वर a bird। तो आई वर ए बर्ड, यहां पे वर जो है वो अनरियल पास्ट शो कर रहा है, और आई के साथ यहाँ पे शी भी होगा तो वर ही हो जाएगा। तो हम प्रोनाउन चेंज करेंगे लेकिन इस सब्जेक्टिव पार्ट को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे चेंज होगा लेकिन आई विश के बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ये जो टेंस जो मीनिंग दे रहा है उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। हैड बीन इसका नहीं होगा। शी सेड दैट शी wished she were a bird। उसमें शी वर हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलर केस है इट इज टाइम में। ही सेड इट इज टाइम he went to bed। ये एग्जाम्पल बहुत रिपीटेड है, एग्जाम्स में भी पूछ चुका है। तो he said that it was time। ये पार्ट चेंज हुआ लेकिन he went to bed, वैसे सब्जेक्टिव पार्ट वैसे का वैसे ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस होते हुए इट एक्सप्रेसेस ए रूटीन, वो अक्सर उस टाइम पे चला जाता है बेड पे। तो ये जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। आज के डेट में ग्रामर में सब्जेक्टिव बहुत रेयर यूज होता है, सेकंड और थर्ड कंडीशनल में यूज करते हैं, या विश के साथ यूज करते हैं, इट इज टाइम के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे इट इज टाइम में आपने नियम पढ़ा होगा कि जनरली इट इज टाइम जो होता है उसके बाद सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, तो वो सब्जेक्टिव हो गया। वहां पे मीनिंग एग्जैक्टली वो सिंपल पास्ट का ही दे, ये जरूरी नहीं है। तो ये आपको एक पार्ट मिल गया जहां की एक एग्जांपल मिल गया जहां की नो चेंज होगा। तो हमने कंडीशनल, सब्जेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पास्ट टाइम देख लिया। अब इसके बाद मॉडल्स के साथ भी कुछ इस तरीके के रूल्स हैं जहां की हमको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मस्ट का जनरली हम लोग जानते हैं कि मस्ट अगर कंपल्सन शो करता है तो हैड टू हो जाता है, लेकिन
she said he must be crazy। इस तरीके का सेंटेंस हो तो यहां पर ये इसका ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, न कि कंपल्सन कोई है। तो वुड हैव टू बी या हैड टू बी क्रेजी कहना यहां पर कोई मीनिंग ही नहीं दे पाएगा। तो सी सेड दैट ही मस्ट बी क्रेजी, तो इसमें चेंज नहीं होगा। इस तरीके से आपने मस्ट को देखा, वैसे ही मॉडल में वुड रादर या हैड बेटर भी अगर रहे तो वहां पे भी चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। चेंज नहीं कर सकते आप, उसको वैसे का वैसे ही छोड़ना होगा। शी सेड you had better see a doctor। तो इसको अगर स्टेटमेंट के रूप में हम बनाते हैं तो यहां पर हम had better को चेंज नहीं करेंगे। she said that या you had, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट एक मान सकते हैं, he asked me that। अब इसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लेंगे, that I had better see a doctor। यहां पर टेंस में कोई चेंज नहीं, वो मॉडल चेंज नहीं हुआ। इसको हालांकि हम एक इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में भी बना सकते हैं, सजेशन मान करके, सजेस्टेड या एडवाइस ऐसे करके भी बना सकते हैं। वहां पे वो रूल अप्लाई होगा, जब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वहां पे इसको देखेंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ये ऑप्शन है तो इस ऑप्शन पे भी, ये ऑप्शन भी विचार किया जा सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको ऑप्शन में से चुनना होता है नॉर्मली, तो वहां पे ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगेन वुड रादर का भी एक एग्जांपल देख लिया जाए कि he said I would rather stay here than join you। तो वुड रादर भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, केवल ये प्रोनाउंस चेंज होंगे। और प्रोनाउन चेंज करने का तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अपने से मान लेंगे और उसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ पे प्रीफरेबली मी मानेंगे। थर्ड पर्सन भी हो सकता है और वो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या मान के यहाँ पर इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है, कैसे प्रोनाउन को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तो ये मी हो जाएगा और या अस हो जाएगा, और थर्ड पर्सन होगा तो फिर हिम हो जाएगा या देम हो जाएगा। उस हिसाब से इसमें चेंजेस हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और उस हिसाब से आप ऑप्शन चुनेंगे। तो ये सारे कंडीशंस हैं जहां की यू आर सपोज्ड नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज इनटू टेंस। अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां की कोई चेंज नहीं होते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई साइंटिफिक फैक्ट, जैसे द टीचर सेड द अर्थ
moves round the sun। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ना सब्जेक्ट में होगा, ना ऑब्जेक्ट में होगा, ना कोई नाउन प्रोनाउन किसी चीज में, ना एडवर्ब में, ना टेंस में। ये वैसे का वैसे ही द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। या ये सेंटेंस रहे कोपरनिकस सेड द यूनिवर्स इज हेलियोसेंट्रिक। वही मीनिंग दे रहा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोपरनिकस ने पहली बार ये बात बोली थी कि यूनिवर्स जो है वो सूर्य पर केंद्रित है, पृथ्वी पर केंद्रित नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे यही का वही रह जाएगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। इसके अलावा कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं, वहां पे भी हम कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं करते, वैसे का वैसे ही रह जाता है। जैसे प्रोवर्ब्स में आप एग्जांपल देख लीजिए, या सेइंग भी कहावतें हैं, जो मुहावरे और कहावतें होते हैं। द सेंट सेड a bad carpenter often quarrel with his tools। A bad carpenter often quarrels with his tools। तो यहाँ पर quarrels है, सिंपल प्रेजेंट में है। ये कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका हिंदी पार्लर है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होगा कि बुरा बढ़ई जो जानकार नहीं होता है वो हमेशा अपने औजारों से लड़ता रहता है। मतलब वो सिर्फ उसमें संघर्ष करता रहेगा, कोई चीज निर्मित नहीं कर पाएगा, ये इसका भाव होता है। तो इसमें कहावत के रूप में हम इसको लेते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा नरेशन और वॉइस, ये दो ऐसा टॉपिक है जिसका रूल्स आसान होता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की कमी की वजह से मिस्टेक्स होते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, हम लोग ये सारा जो रूल्स में बता रहा हूं, ये बताने के बाद एक क्लास हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर देंगे। और आप लोग कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, हर एक क्लास में आपको कुछ नया मिलेगा। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस और नो चेंजेस हम लोग सब कुछ देख चुके। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, बाकी जो सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव, उन सारे सेंटेंसेस को भी हम लोग देखेंगे और फिर फाइनली प्रैक्टिस करेंगे। सो एंजॉय द क्लास। और आप अपना आने वाला जो भी एग्जाम है, अब उम्मीद है कि सारे एग्जाम का शेड्यूल भी आएगा, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।